Good morning, students. You are welcome in Vivek's study point and online classes of Saint Tumar Inter College. We are talking about motion in a vertical circle. Means जब हम लोग किसी स्टोन को या पत्थर को बांधकर वर्टिकली घुमाते हैं सर्कुलर पाथ पर, when a body tied to a end of the string is revolved in a vertical circle. The speed of the body is different at different points. मीन जब हम बॉडी को घुमाते हैं इस तरह से तो क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पर उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उन पर उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होती है. Therefore the centripetal force on the body and the tension in the string change continuously. तो बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली. सपोज अ बॉडी ऑफ मास m टाइड एट एंड ऑफ द वेटलेस स्ट्रिंग. एक वेटलेस स्ट्रिंग है और उसके एंड पर m मास का हम लोगों ने एक स्टोन बांधा हुआ है, कोई बॉडी बांधी हुई है. एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l is being revolved in a vertical circle in anti-clock direction. एंटी-क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की घूमने की डायरेक्शन का डिफरेंट डायरेक्शन. द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज O, द हाइएस्ट पॉइंट इज A and the lowest point is B, as you are seeing in the diagram. सपोज एट एनी इंस्टेंट बॉडी यानी किसी क्षण या किसी समय बॉडी इज एट अ पॉइंट P पर है ऑफ द सर्कुलर पाथ हुज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट B इज थीटा. और उस लोएस्ट पॉइंट B से उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है. द लेट्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P बी V. उस समय जो V उसका वेलोसिटी है एंड डायरेक्टेड अपवर्ड अलोंग द टेंजेंट. और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ऊपर की ओर, उसकी डायरेक्शन है और ऊपर की यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है पॉइंट P पर. लेट्स T बी द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग एट पॉइंट P. तो पॉइंट P पर जो स्ट्रिंग का जो है टेंशन है वो T है. देन टू फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इन द पोजीशन P. इस पोजीशन P पर टू फोर्सेस वर्क कर रहे हैं एक साथ. फर्स्ट द वेट ऑफ बॉडी mg, नीचे की ओर आप देख पा रहे होंगे, एंड सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि mg डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है. एंड सेकेंड है टेंशन T इन द स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग यानी रस्सी में जो डोरी से बांधी हुई है हमने, उसमें T टेंशन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ. यानी सेंटर के जो डायरेक्शन है उस पर T. ठीक है ना. अब इसे हम क्या करेंगे, टू फोर्सेस हैं इनके कंपोनेंट्स बनाएंगे. मीन्स mg जो है उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. हम लोगों ने टू कंपोनेंट्स बना लिए. आप देखेंगे इधर हम लोग द पाथ ऑफ mg, द वेट mg में बी रिसॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. उसे टू कंपोनेंट्स में बांटेंगे. फर्स्ट टेंजेंटियल कंपोनेंट mg जिसे हम लोग कहेंगे mg साइन थीटा, एंड द रेडियल कंपोनेंट्स mg कॉस थीटा. इस प्रकार से टू कंपोनेंट्स बन गए, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली. तो जो टेंजेंटिकल है वो हॉरिजॉन्टल कह दिया हम लोगों ने, इसलिए mg कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया उसको. और एक वर्टिकली कंपोनेंट है तो उसे mg साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया.
तो रेडियल हो गया एम जी कॉस थीटा और एक हो गया एम जी साइन थीटा। इस तरह से विच इज डायरेक्टेड अपोजिट ऑफ द टेंशन टी, कॉस थीटा विच इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द टेंशन टी। Thus, the position of net radical forces on the body towards the center of the circular path t माइनस एम जी कॉस थीटा होगा, और जो t माइनस कॉस थीटा और t माइनस एम जी कॉस थीटा होगा वो इक्वल किसके होगा, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट होती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटर की ओर होती है। अगर बॉडी सेंटर की ओर जा रही है, मीन्स इफ द बॉडी इज गोइंग टू द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, इट मीन्स द सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैक्सिमम देन द टेंशन, मीन्स ड्यू टू द टेंशनल फोर्स मीन्स टेंजेंटियल फोर्स, द बॉडी इज गोइंग, body is having the force of attraction, and that's why the centripetal force is equal to the t minus mg cos theta equals to mb square upon r। अब r यहाँ होता है रेडियस, बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l, सो r की जगह पर हम लोग l प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन एल, एम बी स्क्वायर अपॉन एल। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि वेयर एल द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, दस द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट पी इज टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, और एम जी कॉस थीटा को दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस, तो टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा। एज द बॉडी गोज अपवर्ड ऑन द सर्कुलर पाथ, जैसा कि बॉडी ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जाएगी तो फोर्स ऑफ जो टेंशनर है वो कम होता जाएगा, एंड वेलोसिटी गोज ऑन द डिक्रीज, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा गोज ऑन इंक्रीजिंग, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। सो हैंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, और जैसे ही बॉडी हाईएस्ट पॉइंट ए पर पहुंचेगी, आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट ए पर बॉडी जब पहुंचेगी तो उसका जो फोर्स होगा टेंशन वो सबसे कम हो जाएगा, यानी इस बॉडी पर जो टी है टेंशन तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा यानी मिनिमम हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, टी ए इक्वल्स टू, यानी पॉइंट ए पर एम वी स्क्वायर अपॉन एल, यानी एम वी ए का स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1, सो इट बिकम्स माइनस एम जी, सो टी ए इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वी ए बी डिक्रीज, then the tension TA in the string will also decrease, becomes 0 in a certain minimum value of the velocity. Let this minimum value of the velocity VC, जो critical velocity होगी VC क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, and VC then the putting TA equals to 0 and VA equals to VC, VA equals to VC, ठीक है। तो C पॉइंट पर VC और A पॉइंट पर VA आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इन द अबव इक्वेशन तो 0 इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, सो एम वी स्क्वायर अपॉन एल यानी एम वी सी का स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू एम जी होगा, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी सी इक्वल्स टू रूट जी एल, बिकॉज एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को पता है द बॉडी विल क्रॉस ओवर द हाइट पॉइंट ए, जैसे ही उस पॉइंट ए की हाइट को क्रॉस करती है तो प्रोवाइडेड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट पी एट लीस्ट माने कम से कम
√GL होगी and this is called the critical velocity and VC is the critical velocity. So the motion of the vertical circle, if the velocity of the body is less than this string would slack and the body will not be remain on the circular path. ठीक है, मीन्स अगर हम कहें स्ट्रिंग रस्सी टूट जाए तो फिर बॉडी सर्कुलर पाथ पर नहीं रहेगी, कहाँ जाएगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में चली जाएगी. नाउ इन गोइंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट P टू द हाईएस्ट पॉइंट A, द काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड द पोटेंशियल एनर्जी वुड इंक्रीज. जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. यू नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू नो वेरी वेल. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, so that's why the potential energy increase, means kinetic energy develop into the potential energy, means change into the potential energy. So the same amount of energy conservation, and there we can say that half mv square minus half mva square equals to mgh, means mgl plus mg l cos थीटा. तो mg कॉमन ले लिया मैंने तो हो जाएगा mg इंटू l प्लस l cos थीटा. यू नो आफ्टर टेकिंग कॉमन हाफ m, तो m से m मैंने कैंसिल किया तो ये होगा v स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल्स टू, जो अपॉन वाला 2 था वो g के इनटू में चला गया तो आएगा 2gl प्लस 2gl cos थीटा. The body just crossed the highest point A, then VA equals to VC. So VA also square root GL and VC under root GL. So V square minus square of VA GL plus 2GL plus 2GL cos theta. So V square equals to 2GL और माइनस के GL, यहाँ से वहाँ जाएंगे तो प्लस GL. सो 2GL प्लस 1GL टोटल इज 3GL प्लस 2GL cos थीटा. सो 3 प्लस 2 cos थीटा और GL आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है. सो GL आफ्टर टेकिंग कॉमन GL, सो V स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 2 cos थीटा GL. सो वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है. सो V स्क्वायर इक्वल्स यानी V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 cos थीटा GL, रूट के अंदर है सब. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं. ये है, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है देख लेंगे आप. किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ से T की वैल्यू निकल कर आएगी. तो देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में T इक्वल्स टू M, V की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यूज़. तो M V की जगह हमने वैल्यू पुट किया तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा M अपॉन L 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू GL प्लस mg cos थीटा. अब हम देखेंगे जैसे ही L मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कुछ तो ये हो जाएगा आपका 3mg प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा. क्योंकि L से L कैंसिल हुआ, GL से GL कैंसिल हो जाएगा तो GL में से एक जो L है वो कैंसिल हो जाएगा L से L, तो क्या बचेगा 3mg प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा. सो T इक्वल्स टू, अब देखेंगे हम लोग कि 3mg
और एम जी कॉस थीटा है और 2 mg कॉस थीटा, टोटल 3 mg कॉस थीटा। तो 3 mg कॉमन लेने के बाद तो t इक्वल्स टू बचेगा आपके पास t इक्वल्स टू 3 mg इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद कंडीशंस आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।